Welcome to the webinar today, brought to you by the CSR initiative of Jagsonpal Pharmaceuticals Limited, My Sakhi. Today we have with us menopause experts in dialogue about HRT, pharmaceutical management and alternative strategies for menopause. Dr. Ragini Agarwal is from Gurugram and Dr. Aarti Gupta from Agra. Both the experts are going to take up the top offices of Indian Menopause Society in a week from now. So today's session is courtesy MEMUP. MEMUP is the latest in menopausal hormone therapy by Nari Division of Jagsonpal. We welcome and thank all those who have joined us today as participants. This web series, Menopause Dialogues, is a part of Jagsonpal's ongoing CSR initiatives to raise awareness and promote better management of women's health. Make the best use of this interactive webinar. Post your queries. Today's menopause expert, Dr. Aarti Gupta, is the incoming Vice President of Indian Menopause Society. She's director of Dr. Aarti Manoj Hospital at Agra, and she has held so many top positions in doctors' associations. She has many awards to her credit, and she is involved in many activities which are spreading public health awareness for women. Besides this, she is delivering lots of talks at doctors' forums. We know Dr. Ragini Agarwal. In a week from now, she will also be taking up the position of Secretary General of Indian Menopause Society. She is Director AA Derma Science Complete Clinic for Women's Health in Gurugram, an expert in aesthetic, functional and urogyne surgeon. She specializes in female sexual health. So we begin this session handing over to Dr. Ragini ma'am to start the session. Hello everyone, welcome to this episode. Happy Valentine's Day. So this discussion of menopause, ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है love thy body. So it is so appropriate for today, love thy body. So we have to understand what is happening inside us at this age और हमें उसके लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं. हर चीजें प्रिकॉशन से नहीं ठीक हो सकती हैं, इसलिए प्रिकॉशन के साथ साथ कभी कभी हमें कुछ ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है, कभी कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है, और जहां हम दवाइयां ना दे सकें, मॉडर्न मेडिसिन के अलावा और भी किस्म की ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं जिसको कि हम यूज कर सकते हैं. तो आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं मेरी फ्रेंड डॉक्टर आरती गुप्ता, जो कि आगरा से हैं और वो इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी की इनकमिंग वाइस प्रेसिडेंट भी हैं. डॉक्टर आरती, आपका स्वागत है. जी, थैंक यू सो मच. तो डॉक्टर आरती, आज इस एपिसोड में हम हमेशा मेनोपॉज के बारे में डिस्कस करते हैं कि मेनोपॉज हमारी बहनों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है. ये हमारा कई एपिसोड्स में हम उनसे डिस्कशन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमें डिस्कस करते भी 10 महीने होने को आ रहे हैं कि मेनोपॉज जो है एक अवस्था है जो कि हर औरत की जिंदगी में आनी है, और ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसमें हमारे बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण हमारी जिंदगी जो ऊपर नीचे होती है उसको हमें बैलेंस करना होता है. तो डॉक्टर आरती, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसका कि आपको इन्हें जवाब देना है कि हम कहते हैं कि कभी कभी जो ये हार्मोन्स की कमी है उसके लिए हमें हार्मोन्स की मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके कुछ नुकसान होते हैं. तो आपका क्या कहना है कि किन केसेस में आप हार्मोन थेरेपी देना चाहेंगी और उसके साथ क्या प्रिकॉशन रखना चाहेंगी? और सबसे पहले आप इस चीज को क्लियर करिए, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या इसके नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं? देखिए, जहाँ तक हार्मोन थेरेपी का मतलब है कि हार्मोन थेरेपी हमको कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. वैसे तो हम पेशेंट को देख के डिसाइड करते हैं, फिर भी
कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम हार्मोन थेरेपी देते ही हैं। जैसे कि किसी भी महिला ने यदि 47 साल से पहले अपनी बच्चेदानी निकलवाई है, किसी ने भी, बच्चेदानी का ऑपरेशन आजकल बहुत हो रहा है और महिलाएं बहुत कम उम्र पे आके अपनी बच्चेदानी निकलवा रही हैं। इवन 33 साल, 35 साल, 36 साल और तो कई बार तो 27-28 साल के पेशेंट भी कहते हैं कि मैडम बच्चेदानी निकाल दीजिए। और उनको ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपने बच्चेदानी निकलवाई तो उससे आपको परेशानी हो सकती है और आपको जिंदगी भर उसके बाद कम से कम 47 की ईयर्स तक तो आपको हार्मोन्स लेने ही पड़ेंगे। तो पहली बात तो मेरी ये है कि कोई भी मरीज अपनी, जब तक उसको बहुत दिक्कत ना हो तब तक अपनी बच्चेदानी का ऑपरेशन ना कराए। ये मेरा सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन सिर्फ जब कराएं जबकि आपको कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर कहता है कि आपको कराना है। आमतौर पर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखा के आते हैं, उनको जरा भी परेशानी हुई, सफेद पानी की परेशानी हुई, कोई छोटी सी बच्चेदानी की गांठ हो गई अंडाशय में, या उनको कोई छोटी सी रसौली हो गई, तो उनको 1 मिनट में, वो 1 महीने की उन्हें ब्लीडिंग की दिक्कत हो तो उसमें भी कह देते हैं बच्चेदानी निकलवा दो। और पेशेंट के दिमाग में इतना ज्यादा भर जाता है बच्चेदानी निकालना कि वो समझ ही नहीं पाता कि हमें बच्चेदानी अपनी रखनी है या निकालनी है। और जब वो हमारे पास आता है तो हम उन्हें कितना भी समझा लें, कितना भी इलाज बता दें, तो पेशेंट को समझ में नहीं आता। आप नहीं कराओगे तो कहीं और जाके करा लेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि हार्मोन थेरेपी हमें उन मरीजों को देनी होती है जिनकी बच्चेदानी समय से पहले निकल जाती है। दूसरे वो मरीज हैं जिनका महीना 47 साल से पहले बंद हो रहा है। मतलब दो चीजें होती हैं, या तो अर्ली मीनोपॉज होती है या प्री मैच्योर मीनोपॉज होती है। जो अर्ली मीनोपॉज होती है वो 47 साल से पहले हो रही है और 40 साल के बाद हो रही है। 40 और 47 साल के बीच में यदि कभी भी आपका महीना बंद हो रहा है तो हम आपको अर्ली मीनोपॉज कहते हैं। और यदि आपका महीना 40 साल से पहले बंद हो रहा है तो हम आपको क्या कहते हैं, प्री मैच्योर मीनोपॉज है। तो ये जो 3 कंडीशंस हैं कि प्रीमैच्योर मीनोपॉज, अर्ली मीनोपॉज और जिनकी बच्चेदानी कम उम्र पे निकल रही है, तो ये सारे वो मरीज हैं जिनमें कि हमें हार्मोन थेरेपी देनी ही होती है। और इन मरीजों को हार्मोन थेरेपी हमें देनी चाहिए क्योंकि हार्मोन थेरेपी देने की वजह से पेशेंट बहुत सारी चीजों से बचता है। किस किस चीज से बचता है? सबसे पहले पेशेंट की हड्डियां कम कमजोर होती हैं। अदरवाइज क्या होता है कि जो चेंजेस हमारे शरीर में 47 साल की उम्र पे होंगे वो चेंजेस हमारे शरीर में जब भी हम बच्चेदानी निकलवा रहे हैं या हमारा महीना बंद हो रहा है तो वो हमारे जल्दी शुरू हो जाएंगे। वो जल्दी शुरू हो जाएंगे तो हमारी हड्डियां ज्यादा कमजोर पड़ेंगी और आगे जाके हमको फ्रैक्चर हो सकते हैं। जरा सी चोट लगी, हम गिर गए तो फ्रैक्चर हो सकते हैं, बैकएक हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां आपको उससे हो सकती हैं। दूसरा ये भी स्टडी है कि जिन महिलाओं का महीना जल्दी बंद हो जाता है उन्हें दिल की बीमारी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज होती हैं उसमें जैसे हार्ट अटैक होता है या बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन महिलाओं में ज्यादा होती है जिनका महीना जल्दी चला जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे मानसिक चेंजेस होते हैं। जैसे कि जो चेंजेस आपको 47 ईयर्स में होते हैं वो जल्दी हो सकते हैं। आप चिड़चिड़ी हो सकती हैं, आप जल्दी भूलने ले सकती हैं, आपको किसी भी चीज में कुछ करने का आपका मन नहीं चल रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो बहुत सारी मेंटल इलनेसेस भी आपको उसके साथ होने लगती हैं। तो हार्मोन, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज की हार्मोन हमारी महिलाओं का एक ब्यूटी हार्मोन है। जब आपकी बच्चेदानी काम कर, जैसे बच्चेदानी निकाल देते हैं या आपका जल्दी महीना बंद हो जाता है तो आपका जो एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसको कि हम एस्ट्रोजन कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी, एस्ट्रोजन को हम ब्यूटी हार्मोन मानते हैं। तो जब एस्ट्रोजन कम होता है तो सारे वो चेंजेस शुरू हो जाते हैं कि भाई आपकी रिंकल्स पड़ रहे हैं, स्किन का कलर डार्क हो रहा है, तो वो सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं और आपकी सेक्सुअल लाइफ पे बहुत फर्क पड़ सकता है। आपको मिलने का मन ना करे अपने पति से, और आप मिल रहे हैं तो इरिटेट हो रहे हैं, और मिल रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है नीचे। तो बहुत सारी परेशानियां आपको इसकी वजह से हो सकती हैं। और एक और जो दिक्कत होती है वो सडनली आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, एकदम आप पसीने से नहा जाते हैं, तो एकदम गर्मी लगना, पसीना आना, जिसकी वजह से रात में आपकी नींद खुल जाना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये भी उन मरीजों को होती है जिसमें कि हमें हार्मोन थेरेपी देनी होती है। तो आरती जी, आप ये बताएंगे, अगर हम हार्मोन थेरेपी की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी हार्मोन थेरेपी
आमतौर पर इन महिलाओं को देनी चाहिए और कितने समय के लिए देनी चाहिए, किस ढंग से देनी चाहिए, और उसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट तो आप नहीं कराना चाहेंगे? क्या हार्मोन थेरेपी 40 से पहले और कभी कभी हार्मोन मेंसेस जाने के बाद जो नेचुरल मेनोपॉज होता है 50 साल के बाद, उसके बाद भी हम कब तक दे सकते हैं? देखिए, हार्मोन थेरेपी की यदि मैं बात बताऊं तो जो मैंने 3 कंडीशंस बताई कि किसी का ऑपरेशन के बाद बच्चेदानी 47 साल से पहले निकल रही है, या किसी का हाँ महीना 47 साल और 40 साल के बीच में बंद हो रहा है, या किसी को 40 साल से पहले महीना बंद हो रहा है। ये तो वो जी मरीज हैं कि जिनमें आपको हार्मोन थेरेपी देनी ही है। और यूजुअली हार्मोन थेरेपी कौन सी देनी है, ये इस पे डिपेंड करता है जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है उसको कितनी दिक्कतें हैं और हमें कौन सी दवाई पे जाना है। जैसे कि मान के चलिए किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा है तो फिर एक मेडिसिन आती है ट्यूबुलॉन, वो हम देना चाहेंगे। यदि किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है तो हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन भी दे सकते हैं। कितना देंगे ये डिपेंड करेगा जब आप डॉक्टर से मिलेंगी, तब डिपेंड करेगा कि क्योंकि जो कंबाइंड थेरेपी देते हैं ऐसे मरीजों में सिक्वेंशियल देते हैं, हमेशा ऐसी हार्मोन थेरेपी देते हैं जिससे कि जो आपका नॉर्मल पीरियड है वो नॉर्मल पीरियड की फीलिंग आपकी बरकरार रहे कि आपको महीना महीने पे आ रहा है। तो ऐसे मरीजों में जो हम थेरेपी देते हैं वो सिक्वेंशियल देते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं कि 5वें दिन से 25वें दिन तक एस्ट्रोजन देते हैं और बाद के 12 दिन में प्रोजेस्टेरोन देते हैं। तो ये थेरेपी हम दे सकते हैं। और बाकी थेरेपी तो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है कि आपको डॉक्टर से मिलते ही कंसल्ट करके लेनी चाहिए। और जहां तक आपने ये पूछा कि 50 साल के बाद के मरीजों को हम हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, जब भी आप महीने से बंद होती है और आपको कोई भी ऐसी परेशानी हो रही है कि आपको एकदम गर्मी लग रही है, आपस में मिलने में बहुत दर्द हो रहा है, आप आपस में रिलेशंस नहीं बता पा रही हैं, आप बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं इन सिम्टम्स में हम हार्मोन थेरेपी देते हैं। जो नॉर्मल टाइम हार्मोन थेरेपी देने का है वो महीना बंद होने के बाद शुरू के 10 या 60 साल की उम्र तक। तो आमतौर पे जो हार्मोन थेरेपी है वो इस पीरियड में सेफ होती है कि जब आपका महीना बंद हुआ उसके बाद हम 10 साल तक दें, या आपको मैक्सिमम 60 इयर्स तक दें यदि आपको वो। और इस वाले टाइम को जबकि हम आपको हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं, इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। तो इसमें हार्मोन आपको दिए जा सकते हैं। तो ये आपके लिए जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। तो बहनों, जैसा कि डॉक्टर आरती ने बताया, हार्मोन थेरेपी आपको अपने आप तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर से आप मिलेंगे, मिल करके समझ करके आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से और आपकी जरूरत के हिसाब से उसको टेलर मेड करके आपको हार्मोन थेरेपी दी जाएगी। हार्मोन थेरेपी ना लेने के भी अपने नुकसान हैं, जैसा कि डॉक्टर आरती ने बताया कि आपकी एस्ट्रोजन की कमी से हड्डियां की कमजोरी, हार्ट की परेशानी बढ़ने लगती हैं। तो अगर आपको समय के पहले मेनोपॉज हो गया है या आपका मेनोपॉज के हार्ट फ्लैशेस हो रहे हैं, तो उस समय आपको हार्मोन थेरेपी मिलती है। और हार्मोन थेरेपी आप बहुत ही आराम से 47 साल, जो कि आपकी नेचुरल मेनोपॉज की एज है, तब तक आप चला सकते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने शुरू कर लिया तो हमने डॉक्टर के पास छोड़ दिया और हम अपनी दवाई खरीद खरीद के खा रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं। बीच बीच में उसमें आपकी जांच पड़ताल होती रहती है। और अम, जो सबसे जरूरी चीज है वो ये जानने की है कि जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन थेरेपी पहले आई थी, आज से सदियों पहले, वो आज हमारे पास नहीं है। बल्कि आजकल नेचुरल टाइप के हार्मोन्स डाल करके आपको, जो बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स कहलाते हैं, उन हार्मोन्स को हम दे रहे हैं। और अगर आपको सिर्फ आपसी संबंध की परेशानी है तो सिर्फ एक लोकल क्रीम दी जा सकती है, जो कि लोकल क्रीम आपको नुकसान इस ढंग से नहीं करती है, क्योंकि ना तो वो शरीर में जाती है ना कुछ करती है, लेकिन नीचे के रास्ते को मुलायम कर देने से और उसमें जान आ जाने के कारण आपसी संबंध ही नहीं, वैसे भी आपकी खुजली, परेशानी, बार बार पेशाब जाना, ये सब कम हो जाता है। तो आरती जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कोई महिला है, वो उसको कोई जैसे हार्ट की पहले ही तकलीफ है, या उसको स्ट्रोक हो चुका है, या उसकी जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ रही हैं, और वो ये कहती है कुछ भी हो जाए जी, मैं हार्मोन तो खा ही नहीं सकती। तो क्या आप ऐसे में कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी आप सोचती हैं जो उसे बताया जा सके?
देखिए, सबसे पहले तो भी आपने एक सवाल और किया था कि हार्मोन थेरेपी करने से पहले हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हार्मोन थेरेपी से पहले आपके सारे टेस्ट होना जरूरी होता है। तो जो नॉर्मल टेस्ट हम लोग कराते हैं कि हम ये देखते हैं कि आप में खून कितना है, आपको थायराइड की बीमारी तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है। हम मेमोग्राफी भी कराते हैं कि आपकी ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हार्मोन थेरेपी देने से पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो सारे जो बेसिक टेस्ट हैं वो पहले आपके कराए जाते हैं, जिससे कि हम जब आपको हार्मोन थेरेपी दे रहे हैं तो आपकी पूरी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जिसमें कि आपको हम हार्मोन थेरेपी नहीं दे सकते, या किस तरह की हार्मोन थेरेपी दे सकते हैं ये उससे डिसाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्मोन थेरेपी शुरू करने से पहले डॉक्टर के पास जाके मिलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स में भी वैरायटी होती है, जैसे कि टिबोलॉन होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, इसके अलावा लोकल एस्ट्रोजन होता है। लोकल एस्ट्रोजन में भी दो तरह के एस्ट्रोजन होते हैं कि एक एस्ट्रोजन तो वो होता है जिसको कि आप वेजाइना में लगाती है, और एक एस्ट्रोजन वो होता है जिसको कि आप पेट पे या अपनी थाइस पे लगा सकती है। तो जो अभी आपने जो सवाल किया, तो जो लोकल एस्ट्रोजन जो कि आप वेजाइना में लगाती है, मिलने वाली जगह पे लगाती है, वो आप उन केसेस में लगाती है जो रागिनी जी ने आपको बताया कि आपको बार बार पेशाब आ रही है, नीचे खुजली हो रही है, हस्बैंड से मिलने में दर्द हो रहा है। तो इस तरह के केसेस में आप लोकल एस्ट्रोजन लगाते हैं। एक बार डॉक्टर से मिलकर उसको दिखाइए, लीजिए। और लोकल एस्ट्रोजन का ड्यूरेशन ये मानते हैं वो सबसे कम नुकसान करता है। इसको इवन आप 1 साल तक इंतजार आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने के तरीके क्या है वो आपको डॉक्टर बताएगा कि शुरू में आप लगातार लगा सकते हैं 5 दिन तक या 7 दिन तक, फिर हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, फिर हफ्ते में 1 बार लगाते हैं। तो वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करेगा आपकी जरूरत के हिसाब से कि आपको कब कितने हार्मोन्स की जरूरत है वजाइना में लगाने वाले की। दूसरी जो अभी डॉक्टर रागनी ने पूछा कि यदि आपके पेशेंट को डायबिटीज है, या मान के चलिए उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या मान के चलो उसे दिल की बीमारी है, तो ये जो कंडीशन है कि पेशेंट को डायबिटीज है या उसका बीपी बढ़ा हुआ है या उसे दिल की बीमारियां हैं, इन सारी कंडीशंस में भी आजकल नई स्टडीज ये आ रही हैं कि आप हार्मोन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ओरल हार्मोन यूज नहीं करते। इसमें जो हम हार्मोन यूज करते हैं वो लोकल यूज करते हैं। लोकल का मतलब जो मैं आपसे कह रही हूँ पेट पे लगाने वाला हार्मोन यूज करते हैं, और उस हार्मोन को यूज करने के वो एक जेल होता है। तो उस जेल को आप स्प्रे करके अपने पेट पे या इनर साइड ऑफ द थाइस पे लगा सकते हैं। और जो जेल आप यूज करते हैं उसमें क्या फायदे होते हैं कि एक तो उसमें डोज फ्लक्चुएट नहीं करती। ओरल हार्मोन्स में क्या होता है, जब हम खाते हैं तो डोज फ्लक्चुएट करती है, कम हो गई फिर ज्यादा हो गई फिर कम हो गई। ओरल हार्मोन में ये फर्क पड़ता है। ओरल हार्मोन में ये भी फर्क पड़ता है कि आपके खाने पीने की चीजों से भी उसकी डोज कम और ज्यादा हो सकती है, दवाइयों को लेने से डोज कम और ज्यादा हो सकती है। जबकि आप जो लोकल अप्लाई करते हैं उसमें आप एक बिल्कुल नॉर्मल लेवल आपको मिलता है, कंटिन्यूअसली वही लेवल आपको मिलता है। तो लोकल हार्मोन्स आप इन केसेस में यूज कर सकते हैं जिन केसेस में डॉक्टर दादी बात कर रही है। अब मान के चलिए कोई पेशेंट आपसे ये कहता है कि मुझे हार्मोन यूज करने ही नहीं है, जिसको हार्मोन यूज करने ही नहीं है, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव हार्मोन्स भी होते हैं, ऑल्टरनेटिव हार्मोन थेरेपी होती है। जो ऑल्टरनेटिव हार्मोन थेरेपी होती है उसमें कई तरह के हार्मोन्स आते हैं, जो कि डॉक्टर वो भी डॉक्टर्स ही आपको एडवाइस करेंगे आपकी नीड को देखते हुए कि आपको क्या जरूरत है। क्योंकि देखिए, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कि सोया आइसोफ्लेवोन्स होता है। कई बार पेशेंट क्या करता है अपने आप दुकान से लेता रहता है और खाता रहता है। लेकिन आप एक बात ये समझ लीजिए कि आप कोई भी, चाहे आप नेचुरल हार्मोन यूज कर रही हैं या कोई भी यूज कर रही हैं, जैसे इवन जो सोया आइसोफ्लेवोन है इसके बारे में ये कहा जा सकता है, ये कहा जाता है कि बहुत लंबे समय तक यदि आप इसको ले रहे हैं तो ये आपको उसी तरह नुकसान पहुंचा सकता है जिस तरह की एस्ट्रोजन पहुंचाता है। तो आप कोई भी दवा यदि ले रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से बात करिए, क्योंकि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है उसमें भी बहुत सारी दवाइयां हैं। गाबापेंटिन देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन ऐसी हैं जो कि आप अल्टरनेटिव थेरेपी की तरह से यूज करते हैं। तो लेकिन उनमें से आपके लिए कौन सी फायदेमंद है और कौन सी आपके लिए यूज की जानी है, वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी जरूरतें क्या है। लेकिन वो लेकर के भी आप अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। इसमें हमारे को 4 बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो हर महिला की जरूरत अलग अलग है। आपका मीनोपॉज हुआ है या नहीं हुआ है, और आप क्या हार्मोन खा रहे हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका मीनोपॉज नहीं हुआ है लेकिन आपको हॉट फ्लैशेस शुरू हो गए हैं, तो भी आप एक कैंडिडेट हो सकती हैं जिसमें हमें हार्मोन थेरेपी आपको देनी पड़ सकती है। वो हार्मोन थेरेपी एक थोड़े समय के लिए दी जाती है और फिर हटा ली जाती है।
वो महिलाएं जिनका सर्जिकल मेनोपॉज हो गया है या प्री मैच्योर मेनोपॉज हो गया है, उनको हम 47 से 50 साल की उम्र तक उनको नेचुरल हार्मोन्स खिला सकते हैं, जिससे कि उनको आगे आने वाले दिनों में तकलीफ ना हो। फिर तीसरी महिला है जो कि 50 साल से ऊपर है और 60 साल के बीच में हम उसको हार्मोन्स दे सकते हैं और उसको उससे फायदा पहुंच सकता है, लेकिन वो एलिक्सर ऑफ यूथ नहीं है, इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जैसा आपकी ब्यूटी को मेंटेन करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दिया जा सकता है। और चौथी महिला वो है जिसमें कि बड़ी उम्र की महिलाएं हैं जिनको कुछ दिक्कतें हो रही हैं, वहां पर हम उन्हें ऑल्टरनेटिव में थेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट, उन सब चीजों पे ध्यान देते हुए, साथ में जैसे डॉक्टर आरती ने बताया कि हम लोग अगर सोया के कैप्सूल्स वगैरह ले सकते हैं। और यही नहीं, अल्टरनेटिव थेरेपी में बहुत ही किस्म की आयुर्वेदिक दवाइयां भी मौजूद हैं, लेकिन वो बिना किसी मास्टर से पूछे बिना नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दवाइयां दवाइयां हैं। अगर उसका इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है, अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। ये बात मान के चलिए, अगर आप नमक 1 चम्मच खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, आप हल्दी 2 चम्मच डालेंगे तो आपका जो है खाना कड़वा हो जाएगा, आप जो है सौंफ बहुत ज्यादा खा लेंगे तो आपको डायरिया हो जाएगा। तो जब इन चीजों से आपको हो सकता है तो ये मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का या होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रख करके तभी आप जो है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिना अपने मेनोपॉज की मेडिसिन को ना लें, लेकिन उसको लेने में हिचके भी नहीं, काफी वो ठीक रहती हैं। खास करके जो 4 चीजें डॉक्टर आरती ने बताया, आपका हार्ट, आपकी हड्डी, आपका मेंटल हेल्थ और आपका आपसी संबंध यानी सेक्सुअल हेल्थ, जो कि बहुत जरूरी चीज है, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत फायदा पहुंचता है। डॉक्टर आरती, आप कोई और चीज बताना चाहेंगी? नहीं, मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि इन सारी चीजों को करने से पहले, जैसे आप हार्मोन थेरेपी ले रहे हैं, तो उससे पहले जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बोली कि लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, आपका वेट कितना है, आप अपनी जिंदगी को कैसे जी रही हैं, खाने पीने का कितना ध्यान रख रही है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको सबसे पहले जो फोकस आपको करना है वो आपको अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। यदि आप डेली एक्सरसाइज कर रही हैं, प्रॉपर डाइट ले रही हैं, डाइट में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, देखो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जापानीज को हॉट फ्लैशेस नहीं होते, क्योंकि उनकी डाइट इतनी अच्छी है कि उनमें हॉट फ्लैशेस होते ही नहीं है। तो यदि आप अपनी डाइट में इन चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे सोयाबीन है, उसको आप अपनी डाइट में लेती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत इफेक्टिव होती हैं, जैसे कि तिल है, मेथी है, इतनी चीजें आपकी डाइट में जो आपकी बॉडी के लिए, कैल्शियम के लिए और हॉर्मोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सारी चीजों का यदि आप सेवन करते हैं तो उसके ये फायदा होता है कि आप लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो कि आपसे भी मैं ये कह रही थी, कि एक्सरसाइज और समय से सोना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सबको अपनी लाइफ में कम से कम 1 घंटे की एक्सरसाइज या वॉक इनकलकेट करना बहुत जरूरी है, और एक प्रॉपर स्लीप 8 घंटे की लेना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यदि आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसको आप दोनों बैठ के आपस में ना झेलें, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि हम महिलाएं अधिकतर अपनी परेशानी, चाहे वो मेनोपॉज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड हो, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं, इवन बहुत सी महिलाओं को जब माहवारी बंद होती है उस समय माहवारी महीना खराब होता है, बार बार ब्लीडिंग होती है, बाकी सारी दिक्कतें होती हैं, उसको भी वो नॉर्मली ले लेते हैं, उन्हें भी वो ये लगता है तो सब महिलाओं को होता है, महीना बंद होता है। तो आप ये मान के चलिए, कोई भी महीने की दिक्कत आपको यदि माहवारी के टाइम पे हो रही है तो डॉक्टर से मिलना है, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से मिलना है, और तीसरी बात, यदि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से मिलना है। और एक और चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि हड्डियों की कमजोरी के लिए जो आजकल हम लोग एक टेस्ट कराते हैं, तो वो हम डेक्सा स्कैन कराते हैं। डेक्सा स्कैन कराते हैं, और एक आजकल ऐसे चार्ट्स अवेलेबल है कि उन चार्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको आगे जाके फ्यूचर में फ्रैक्चर होने के कितने चांसेस हैं। तो वो भी डॉक्टर आपको बता देगा। आप अपने आप करना चाहें तो फ्रैक्स स्कोर होता है, उसको आप कर सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं। डेक्सा स्कैन जरूर कराना चाहिए एट द महीना बंद होने के 5 साल बाद, वो बहुत जरूरी है। उससे आपकी हड्डियों की स्थिति पता लगती है। यदि हड्डियां आपकी कमजोर हो रही है तो समय रहते हुए दवाई ले सकती है। और स्पेशली आपका महीना समय से पहले बंद हुआ है
तो बाकी सारे टेस्टों के साथ DEXA टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको ये पता लगे कि हमारी हड्डियों की वास्तविक स्थिति क्या है। आपने बहुत सारे बुजुर्ग देखे होंगे जिनकी कॉज ऑफ द डेथ जो आपका हिप फ्रैक्चर होता है, हिप के फ्रैक्चर की वजह से उनकी डेथ होती है। तो वो इसी वजह से होता है कि उनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं, ना वो एक्सरसाइज करती है, ना डाइट में कैल्शियम का ध्यान रखती है, प्रॉपर प्रोटीन का ध्यान नहीं रखती है। तो अल्टीमेटली जाके हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं और इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें फ्रैक्चर हो जाए, फिर उनकी लाइफ क्रिपल्ड हो जाती है। तो आज के दिन में इतना ही सही, और अब जाइए कुछ मी टाइम करिए, कुछ एंजॉय करिए, वैलेंटाइंस डे मनाइए, और हम फिर मिलेंगे और आगे बातें करेंगे। बहुत बहुत चलिए जी, धन्यवाद आरती जी आपका। थैंक ओवर टू यू रागनी जी। ओवर टू दीपिका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रागिनी अग्रवाल मैम एंड डॉक्टर आरती गुप्ता मैम। आज का सेशन थोड़ा छोटा रहा लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। सो अगर अभी किसी को क्वेश्चन आंसर का सेशन का टाइम है ये, लेकिन कोई चैट बॉक्स में या कोई क्वेश्चन आंसर बॉक्स में तो मुझे नहीं दिख रहा है। आई थिंक काफी एक्सप्लेन कर दिया है चैट आपने बॉक्स में कुछ प्रॉपर्ली। था तो सही। मैम चैट बॉक्स में अच्छा, लिंक है। हाँ लिंक भेजा था। फेसबुक लाइव स्क्रीनिंग होती है जो, इसका ठीक है। लिंक है। इसको एक बार फिर से अगर आप देखना चाहें या अपने फ्रेंड्स में आप शेयर करना चाहें तो दिस लिंक विल बी अवेलेबल। आप लोग यहाँ से कॉपी कर लें चैट बॉक्स में से। अदरवाइज हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी इसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है। सो नेक्स्ट हम बताना चाहेंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में बात होगी 14 मार्च को। सो वी हैव 1 month टाइम। Dr. Ragini will be in discussion with some specialists that she will be telling us and we will be sharing with you all. जो हमारे रिकॉर्डिंग्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल पे आ जाती हैं, जैक्सन पाल मेडिकल इनसाइट्स। तो आप लोग अगर वापस देखना चाहें यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन। मैम इसमें हमारे कोई 3 नाम भी निकालने थे मैम आपने, और इस वक्त हमारे पास 3 अटेंडीज जुड़े हैं, उषा बनर्जी, रंजना अथनास और नीलू अग्रवाल। तो तीनों पे दे दीजिए। तीनों के ये गिफ्ट रहे हैं। दे विल बी द लकी विनर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके गिफ्ट आप तक पहुंच जाएंगे। एंड वी होप टू सी यू अगेन एंड अगेन नेक्स्ट on 14th. So thank you all and we hope to see you again and again. Thank you so much. Thank you, ma'am.